तमाशा बंद करे सरकार। दोस्तों, राहुल गांधी ने ग्राउंड पर उतरकर ही जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को या फिर ये कह ले कि बीजेपी की पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हिला दिया। दोस्तों, हरियाणा में आईपीएस पूरन सिंह की आत्महत्या केस में लगातार परिवार वाले पिछले 7 दिनों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अब तक अंत्येष्टि नहीं हुई है पार्थिव शरीर की। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तब देखने को मिला जब राहुल गांधी सीधा परिवार वालों से मिलने चले गए। न केवल राहुल गांधी ने परिवार वालों से मुलाकात की, बल्कि स्पष्ट साफ शब्दों में मीडिया के जरिए सरकार से कहा कि तमाशा कब बंद करेगी सरकार। दोस्तों, परिवार वालों से मुलाकात की राहुल गांधी ने। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शेयर की गई हैं। इसके अलावा एक वीडियो भी शेयर की गई है। आप देख सकते हैं दूर से राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं वीडियो में और परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं। परिवार वालों को सांत्वना दे रहे हैं राहुल गांधी और परिवार वालों से जान रहे हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। दोस्तों, यही नहीं, बाहर आकर मीडिया से बात की राहुल गांधी ने और जबरदस्त तरीके से मोदी, उनकी बीजेपी और पूरी की पूरी उनकी आइडियोलॉजी को निशाने पर लेते हुए कहा, सालों से सिस्टम के आधार पर भेदभाव हो रहा है। ऑफिसर को कमतर करने के लिए, करियर बर्बाद करने के लिए सिस्टम के आधार पर दूसरे अफसर लगातार काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप कितने भी सफल क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आप दलित हो तो आपको दबाया जा सकता है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर इस पूरे के पूरे मसले पर ये कह दिया है कि दरअसल ये एक मामला नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम में उस खामी को दर्शाता है जिसमें सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दलित हैं आपका उत्पीड़न किया जाता है, आपको सिस्टम आगे नहीं बढ़ने देता और आपको मौके नहीं मिलते, इसीलिए क्योंकि आप लोगों, जो उस सिस्टम में लोग हैं, वो इस मानसिकता से हैं कि ये तो फलानी जाति से आते हैं। यही नहीं दोस्तों, मीडिया से मुखातिब होकर राहुल गांधी ने साफ तौर पर बोला कि सरकार तमाशा बंद क्यों नहीं कर रही है, फ्यूनरल क्यों नहीं होने दे रही है, मतलब अंत्येष्टि क्यों नहीं होने दे रही पार्थिव शरीर की। दोस्तों, 7 दिन हो गए, 7 दिन। आप सोचिए कि एक दलित आईपीएस का परिवार, जिस परिवार से एक आईएएस भी आते हैं, उनकी विधवा जो है वो आईएएस है, उनका परिवार 7 दिन से न्याय की गुहार लगा रहा है। और दोस्तों, इस पूरे मामले में बकायदा जो नोट उन्होंने लिखा है पूरन सिंह ने, उसमें अधिकारियों के नाम हैं। और दोस्तों सोचिए, आप बीजेपी की डबल इंजन सरकार उन अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले पा रही है। 7 दिन हो गए दोस्तों, अब जाके डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया। छुट्टी पर भेजना क्या होता है? किसी की जान चली गई, आप किसी को छुट्टी पर भेज रहे हैं। दोस्तों, यही नियम दूसरों पर लागू होता है क्या? अगर कोई किसी का मरने से पहले नोट पे नाम लिख दे तो क्या पुलिस उनको छुट्टी पर भेजती है कि कॉलर पकड़कर घसीटकर थाने ले जाती है और सीधे कोर्ट में पेश कर देती है? दोस्तों, पूरन सिंह ने साफ तौर पर अपने नोट में हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम लिखा है, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजानिया का नाम लिखा है। 13 अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगाए, मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए, करियर तबाह करने के इतने गंभीर आरोप लगाए, वाक्य लिखे कि कब कब कैसा कैसा उनके साथ व्यवहार किया गया, और बकायदा 8 पन्ने भरे ये सब करने के लिए। और उस वक्त सोचिए आप, केंद्र की मोदी सरकार इस मामले को इतने हल्के में ले रही है। और दोस्तों, आप मानकर चलिए कि केवल राहुल गांधी का आज का ये दौरा इंपॉर्टेंट नहीं है, चिराग पासवान भी वहां पहुंचने वाले। चिराग पासवान जो अपने आप को दलितों का बहुत बड़ा नेता बताने की कोशिश करते हैं बिहार में, वो जो कि एनडीए का हिस्सा है, वो परिवार वालों से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, कहेंगे क्या वो परिवार वालों से? एनडीए का हिस्सा रहकर आप आलोचना करेंगे इस सरकार की? अगर हिम्मत है तो आलोचना करके दिखाइए। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस पूरे मामले में बीजेपी भी समझ रही है कि उसके हाथ से बात निकल गई है। एक्चुअली में इस मामले को तुरंत एक्शन लेकर मामले को रफा दफा कर देना चाहिए था, जितनी जल्दी हो सके उतना भी कर देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने इसमें देर की। कहने वाले कहते हैं क्योंकि सुपर सीएम विदेश में थे। सुपर सीएम बोले तो मनोहर लाल खट्टर, वो कहने के लिए केंद्र में मंत्री बना दिए गए, लेकिन सरकार वही चलाते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा कमजोर अगर इस प्रकरण में, इस पूरे केस में कोई हुआ है तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है। सैनी साहब, सुनने में आ रहा है कि डे 1 से चाहते थे कि इस मामले में सख्त एक्शन हो, ऐसा एक्शन हो जिसके बाद एक नजीर पेश हो जाए, लेकिन सैनी साहब के हाथ बांधे जा रहे हैं। अब आप बताइए, मुख्यमंत्री के तौर पर 7 दिन से आपके मुख्यमंत्री एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आपने खुद संदेश दे दिया ना कि प्रदेश में कितनी ढील ढाली आपकी सरकार है। मुख्यमंत्री के पास इतनी हैसियत नहीं कि वो डीजीपी पर सीधे एक्शन ले पाए। 7 दिन बाद उनको छुट्टी पर भेजा जा रहा है। अब इस पूरे मामले में दोस्तों बीजेपी बुरी तरह से बैकफुट में है। नहीं तो आप सोचिए, मोदी जी की रैलियां कैंसिल नहीं होती हैं। 17 तारीख को मोदी को सोनीपत में रैली करने आना था। हरियाणा में 1 साल की डबल इंजन सरकार के सेलिब्रेशन में वो रैली कैंसिल कर दी गई। दोस्तों, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, मोदी जी ने रैली क्यों कैंसिल की? नहीं करनी चाहिए थी। क्या मुंह लेकर मोदी रैली करते? किस बात का जश्न मनाते?
कितने शर्म की बात है दोस्तों कि इस देश में एक आईपीएस, एक आईएएस के घर में 7 दिन तक परिवार वालों को बैठना पड़ता है, तब भी उनको न्याय नहीं मिलता। उस पार्थिव शरीर का अंत्योष्टि नहीं हो पा रही है और मोदी जी पता नहीं कौन से विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। दोस्तों, पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जिन जिन अधिकारियों के नाम लिख कर गए पूरन सिंह, उन सब पर गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए और ये तो बेर मिनिमम है। दोस्तों, ये केस अगर एक नॉर्मल केस होता तो अब तक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी होती। ये तो बेर मिनिमम है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही। आप सोचिए क्यों? क्योंकि वो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं। मतलब आप सोचिए कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो उन अधिकारियों को बचा रहा है जिनके उस नोट में नाम है, और पूरा का पूरा सिस्टम उस अधिकारी के खिलाफ खड़ा है जिन्होंने अपनी जान दे दी उत्पीड़न से तंग आकर। कितनी शर्म की बात है। इसलिए शायद मोदी जी नहीं आए सोनीपत, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिस्टम का जश्न मनाए क्या। दोस्तों, इस पूरे मामले में महापंचायत भी हो चुकी है। दोस्तों, महापंचायत हरियाणा और राजस्थान जैसे इलाकों में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सामाजिक तौर पर उसका बहुत प्रभाव होता है। ऐसी महापंचायतें चुनाव के दौरान भी होती हैं कि फलानी को वोट देना है कि ढिमकानी पार्टी को वोट देना है। महापंचायत भी हुई उस इलाके में भी 1-2 दिन पहले, जिसमें डीजीपी की गिरफ्तारी को लेकर साफ संदेश दिया गया। कुछ दिन पहले वहां पर सड़क पर लोग भी सड़क पर उतरे थे। जबरदस्त तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले में हरियाणा की सरकार की आलोचना की थी। लेकिन आप देखिए ना, मीडिया की बेशर्मी, गटर मीडिया को थैले के भर की शर्म नहीं है कि इस मामले को उठाया ही नहीं जा रहा है, दिखाया ही नहीं जा रहा है। उस वक्त में, उस दौर में जब देश के सीजीआई पर जूता उछाला गया, उस दौर में हो रहा है ये सब। दोस्तों, यहां राहुल गांधी ने पहुंचकर न केवल राज्य की सरकार को आड़े हाथों लिया, बल्कि प्रधानमंत्री को भी बकायदा नाम लेकर उन्होंने उनकी आलोचना की। भारत टाइम्स की खबर के मुताबिक यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और सीएम सैनी से यही कह रहा हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करें। और एक तरह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी को यहां से संदेश दिया कि इस तमाशे को बंद करवाइए और कम से कम परिवार वालों को इतनी सांत्वना दे दीजिए कि वो अंतिम संस्कार कर दें, अंत्योष्टि कर दें पार्थिव शरीर की। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, भारत सरकार के मंत्री रामदास अठावले भी चंडीगढ़ पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की थी। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री संदीप वाल्मीकि बैठक में मौजूद हुए और मीडिया के आगे उन्होंने जो राज खोले बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं तरुण तेवतिया, उन्होंने ये वीडियो शेयर की है जिसमें जो लोग हैं जो उस मुलाकात, जो उस बैठक में थे, जहां पर कैसे भी करके ये जो पूरी की पूरी एक गतिरोध बना हुआ है, परिवार चाहता है कि सख्त एक्शन हो, उसके बाद ही पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा और पोस्टमार्टम के लिए भी परिवार पार्थिव शरीर देने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर सरकार चाहती है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हो जाए, अंतिम संस्कार हो जाए, क्योंकि सरकार जानती है दोस्तों कि एक बार अंत्योष्टि हो गई तो उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा गतिरोध ही तब तक बना हुआ है जब तक अंत्योष्टि नहीं हुई है। वहीं इस बैठक में जो लोग थे, उन्होंने जो बाहर आकर बातें बोली हैं वो बहुत ही विस्फोटक है दोस्तों। बाहर आकर इस बैठक में, जहां पर मोदी जी के मंत्री बैठे हुए थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे, खुद मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, उस बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं एक चपरासी को नौकरी से निकाल दूं। हम लोग भी एनडीए का हिस्सा है, अठावले साहब ने कहा, और आप लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो खुल्लर साहब ने कुछ बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज गिनवा दिए हमें। वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, भाई भी एडवोकेट हैं, हमें पता है। तो हमने उनसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि खुल्लर साहब, क्या आपने इस पे लीगल ओपिनियन लिया है कोई एक्सपर्ट से? तो उन्होंने कहा कि हम आईएएस हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मैंने उनको एक बात कही, सीएम साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। आप प्रेस से क्यों भाग रहे हो? आपने अभी तक एक भी पीसी नहीं करी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये टेक्निकल पॉइंट बता दो, पब्लिक ओपिनियन अपने आप निकल के आ जाएगा कि लोगों का ओपिनियन क्या है इस पे। एडवोकेट भी भरे पड़े हैं। ये जो डाइन डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ा एविडेंस होता है। तो जब काफी गहमागहमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी को कहा। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या? भाई ये नायब सैनी है, जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से राहुल गांधी आखिरकार आप परिवार वालों से मिले हैं, उन्होंने साफ संदेश दिया है कि सरकार को इस तमाशे को बंद करना चाहिए। क्या अब ऐसा कुछ होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।